नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सर ये टॉपिक देखेंगे। अच्छा, टॉपिक देखें उससे पहले सर कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे सर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ले लेने हैं चैनल में जो है। तो आज जो है सर ये वीडियो हम लोग जो है डिटेल में करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखो वीडियो जो है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेंदी होने का सर रीज़न सिर्फ एक है, और वो है कि चीज़ों को डिटेल में करना। वरना सर हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या चीज़ें डिटेल में नहीं हो पाएंगी। समझ रहे होगे सर मेरी बात आप लोग शायद से। तो देखो हम सबसे पहले समझेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, इसकी सर ज़रूरत क्यों पड़ी। सवाल तो आ ही रहा होगा ना मन में, ये मेथड जो है इसकी ज़रूरत क्यों आई, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे भी जाते हैं या नहीं भी पूछे जाते। तो यूपीएससी में जो है 3-4 साल में तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, बट ये कई जगह पे यूज़ हो जाता है इंटीग्रल्स को सॉल्व करते टाइम। ठीक। और अगर हम बात करें बाकी एग्ज़ाम की, गेट में हाल ही में आया था, 2019 के अंदर आया था इसका क्वेश्चन। और हम बात करें सर अपना आईआईटी जैम की मैथमेटिक्स, तो आईआईटी जैम में तो सर कॉमन है। आप देखोगे 3-4 साल से ऐसा ट्रेंड है, लगभग हर साल जो है इससे क्वेश्चन आ ही रहा है। वैसे वो बोलता नहीं है कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करो, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे आप तो सर आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो सर समझते हैं सबसे पहले ये होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन के बाद जो है सर हम ढेर सारे जो है वो क्वेश्चन करेंगे। लगभग मैं हर एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को जो है इस चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। समझ लो ना सर लॉजिक को। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए जी, हमारा जो टारगेट है आप लोगों को पता ही है, एक बार फिर बता दूँ, यूपीएससी सीएससी है 2022। और सर जब ये टारगेट अचीव होगा तो इससे पहले हम शायद से जैम भी जो है वो कवर कर चुके होंगे, पूरा जो करिकुलम है जैम का ना, आईआईटी जैम, और उसके प्रीवियस ईयर भी कर चुके होंगे। और क्या हो जाएगा सर, अपना गेट का जो है मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो इसके अंदर आ ही जाता है। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहते हो तो सर आपको इतने सारे बेनिफिट होने वाले हैं। देखो सर फ्री में ही तो मिल रहे हैं, आपसे कोई पैसा थोड़ी लिया जा रहा है इनका। और यहाँ पे ना मैं यूपीएससी का ऐसा नहीं कोई सेलेक्टेड टॉपिक करवाता हूँ सर, हम पूरा ही करते हैं डिटेल में ना, कोई उसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना है। तो बस यही है, सब्सक्राइब करो और आप जो है ज्ञान की क्या बोलते हैं सर, ज्ञान की गंगा में जो है वो गोते लगा लो। चलो जी, बढ़िया। अब देखो सर ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहता है, सबसे पहले समझना अपने पास एक सर डबल इंटीग्रल है, और यहाँ पे क्या है, लिमिट a से b है और c से d है, और fx मतलब वही दो वेरिएबल में फंक्शन है dx dy। बेसिकली हम लोग जो है वो डबल इंटीग्रेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सर ये डबल इंटीग्रेशन है, पढ़ भी हम डबल इंटीग्रेशन ही रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे ना अगर ये लिमिट कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर ये लिमिट कांस्टेंट है, लाइक a b और c d चारों ही कांस्टेंट है, तो अगर लिमिट कांस्टेंट रहती हैं तो इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। अगर सर लिमिट कांस्टेंट है देन इससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो या पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। ठीक सर, उसके बाद क्या है, अब लोग जो है वो शांति से तो बैठते नहीं। उसके बाद मार्केट में क्या आया कि अपना जो है वो x का लिमिट तो कांस्टेंट रहने लगा, लेकिन y का लिमिट फॉर सपोज वेरिएबल रहने लगा, कुछ इस तरीके से। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते थे कि x का तो लिमिट कांस्टेंट है, लेकिन y का लिमिट क्या है सर, आप चेक करोगे तो वेरिएबल है। देखो आ गया ना, x तो वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक अपन जो है कंडीशन आ गई, या आप ऐसे समझो हम लोगों के ऊपर एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन लग गया कि सबसे पहले आपको जो है वो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y की लिमिट जो है वो वेरिएबल है, तो सर पहले उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट जब हम करते हैं, या y की अगर लिमिट वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है। मैं एक जनरलाइज इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, लाइक अपनी y की लिमिट जो है वो कुछ सर ऐसी है, x की लिमिट जो है वो a से b है,
और y की लिमिट जो है वो है f1x, ज़्यादातर ऐसी रहती हैं f2x, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी लिमिट जो है y की वो कुछ इस तरीके से रहती हैं। तो ना इसका एक बार जो है हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सर, उससे कि अपने को ज़्यादा अच्छे से थोड़ा समझ आएगा। तो अपने पास कोई कर्व रहा होगा, ये f(x,y) जो भी है, मान लेते हैं सर ऐसा है। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और अपना जो ये लिमिट है हम एक बार इसको ड्रॉ कर रहे हैं ना बोर्ड पे जो है सर, इससे कुछ समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने समझा था कि जब डबल इंटीग्रेशन होता है तो कुछ अपने को x चाहिए, तो x का लिमिट अपना a से x कहाँ तक है और b तक है। ये अपना जो है सर वो f2x है और ये अपना f1x है। ये तो x की लिमिट है। अब देखो y के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पतली सी स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ही करते हैं। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो y की लिमिट है वो क्या आने वाली है सर, वेरिएबल आने वाली है। ठीक, y कहाँ से कहाँ है अपना, f1x से f2x, यही तो बात। और आपका जो x है वो a से b है। बट सर कई बारी क्या होता है, अगर आप y की लिमिट वेरिएबल लेते हो या आप इंटीग्रल को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो कि आप जो अपना स्ट्रिप है वो y एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करते हो, तो सर इंटीग्रल को सॉल्व करना ना मुश्किल हो जाता है और कई बार यहाँ तक हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है, हमें जो है थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस इंटीग्रल को ना हम चेंज करते हैं, मतलब फंक्शन चेंज नहीं कर सकते, हम इन लिमिट्स को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं सर, मान लेते हैं अब लिमिट हो चुकी है अपनी, यहाँ पे पहले y की लिमिट लगा देते हैं, y हो गया है b से c, और फिर यहाँ x की लिमिट लगाते हैं, तो x हो गया है अपना g1y और यहाँ पे g2y, और यहाँ पे वही अपना फंक्शन है सेम f(x,y) dx dy। अब सर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ वेरिएबल जो लिमिट है सर वो x की है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। पहले जो है सर वो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या है सर। मतलब समझेंगे तभी हम लोग यहाँ से यहाँ जो है ना वो आ पाएंगे, मतलब अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ से यहाँ आना सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। या आप ऐसे समझो जो पीछे का कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से यहाँ अगर हम आते हैं तो देखो जी क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं इसके लिमिट्स का। तो ये y है, ये x है। मैं ऐसे मान लेता हूँ जी ये अपना ना कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है g1y को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है g2y को, और ये अपना y है b और ये है c। मान लेते हैं सर, ऐसा मानने में क्या ही जाता है। बाकी तो जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम लिमिट किस तरीके से ये चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग y एक्सिस के पैरेलल जो है वो स्ट्रिप कंसीडर कर रहे थे। इस बार ही हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल जो है वो स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और इसके लिमिट निकाल लेंगे। देखो y कहाँ से कहाँ तक है सर, b से c तक है, लिमिट लगा दी। x कहाँ से कहाँ है सर, x अपना g1y से कहाँ तक है, g2y तक, तो इसकी लिमिट लगा दी। और इसको क्या है फिर मतलब सॉल्व करना इजी हो जाता है हमारे लिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो इजी है। ये बेसिकली जो चेंज ऑफ ऑर्डर किया जाता है सर, ये दो मसले हैं जिनकी वजह से किया जाता है। पहला मसला तो ये है कि आपका हो सकता है ये इंटीग्रल सॉल्व करना सर मुश्किल हो तो आप करते हो, या हो सकता है ये इम्पॉसिबल ही हो तब भी आप चेंज ऑफ ऑर्डर करते हो। और दूसरी बार क्या देखा गया है, कई बार सवाल खुद कहता है लाइक यूपीएससी में या आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें खुद कहता है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जो बीटेक भी कर रहे होंगे उनका ये सेकंड सेमेस्टर में आता होगा ना मल्टीपल इंटीग्रेशन, हाँ सेकंड में ही आता होगा जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है। तो उनको भी क्या कहता है क्वेश्चन पेपर में कि आप जो है ना डायरेक्ट ना सॉल्व करें इंटीग्रल को। कैसे सॉल्व करें, आप पहले उसका जो ऑर्डर है उसको चेंज करें और चेंज करने के बाद उसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। ये ना एक बेसिक फ़िलॉसफी है कि हम लोग करने क्या वाले हैं।
हमारा चैलेंज बस ये है कि हम इस वाली स्ट्रिप को ऐसे की बजाय पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले आएंगे और सर नई लिमिट लगा देंगे। अब ये लिमिट लगाना क्या है, अपने को आसान लगता है कि ऐसे ही तो करना है, बट सर इसमें क्या है, कई मसले हैं, कई फंडे हैं, कई लॉजिक है और कई जगह ऐसी है जहाँ पे आपको चौकन्ना रहना है। क्यों? वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो समय की देरी बिना किए देखो और सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये सारा मसला एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, ये क्या सिंपल इंटीग्रल लिखा हुआ है, आप मान के चलें मैंने वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, इसका ऑर्डर चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक सर, हर क्वेश्चन का सर यही है। फिर देखेंगे हम गेट या फिर जो जैम में क्वेश्चन आए हैं उनमें बोलता नहीं है, लेकिन अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो सर क्या होता है, इंटीग्रल सॉल्व नहीं होता, या होगा भी तो सर बड़ा मसला आ जाएगा उसके अंदर। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा टेंशन मत लो, बस आप जो है बने रहो मेरे साथ, मैं सारी जो है वो केसेस सारे क्वेश्चन जो है वो डिटेल में कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, आपने जैसे ऑर्डर चेंज करना है तो प्रोसीजर ये है सर, आप इसके लिमिट्स लिख लो। यहाँ पे आप पहले देखो कि वेरिएबल कौन है, किसकी लिमिट्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। इस बारी जो है x की लिमिट वेरिएबल है क्योंकि x इज सम ऑफ फंक्शन ऑफ y। भाई x की लिमिट लगाएंगे वेरिएबल तो ऐसे ही आएगा ना, सम फंक्शन ऑफ y, और आप देख लो ये वाली फंक्शन लिमिट्स ऐसी ही है। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ये लिमिट्स लिख लेनी है। तो मेरा y जो है वो क्या है, 0 है और यहाँ से लेके y a तक है, x मेरा y से लेके a तक है। यही तो बात, आपने क्या करना है सर, इनको ड्रॉ करना है जो कंडीशंस आपने को गिवन है। तो यहाँ पे देखो सर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना सर ज़रूरी है, इधर x इधर y। सबसे पहले देखो कहता है y0 का मतलब सर कौन सी लाइन हो गई आपकी, ये x एक्सिस यही हो गई। ठीक है, उसके बाद कहता है कि y इज इक्वल्स टू a, सर ये लाइन मान लेते हैं, ये y इज इक्वल्स टू a है। फिर कहता है x इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू y यानी कि ये। अच्छा ये इसको कहाँ कट करेगी, ये a पे कट करेगी क्या, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है आपका y है और y कितना है सर, यहाँ पे a है। ठीक है, और फिर कहता है x इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a जो है वो सर ऐसे है। तो ये हमने जो है वो कंडीशन यहाँ पे प्लॉट कर दी है। अब बात यह कि अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है सर, ये कैसे पहचानेंगे, ये भी तो मसला है। आप देखें x को चेक कर लो, x y से a तक जाना चाहिए, x इक्वल्स टू y क्या है, ये है, और ये क्या है x इक्वल्स टू a, यानी x इक्वल्स टू y से हमें x इक्वल्स टू a की तरफ जाना है। तो अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला ट्राइंगल है। अच्छा इसमें अपने को वेरिएबल लिमिट किसके गिवन है, x की लिमिट है, मतलब x की गिवन है ना वेरिएबल। तो स्टार्टिंग में जब ये इंटीग्रल लिखा गया होगा तो लिखने वाले ने क्या किया होगा, जो स्ट्रिप है वो कैसे कंसिडर किया होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। क्या कहते हो सर, ऐसे ही कंसीडर किया होगा, तभी तो आपका x का जो लिमिट है वो वेरिएबल आया है। हमें तो इसको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब है अगर अभी स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है तो सर हमें क्या करना है, उसको बोलो भाई, कमेंट में बताना मेरे को क्या करना है सर, y एक्सिस के पैरेलल करना है। तो यहाँ पे जो है मैं दोबारा से बनाता हूँ इस ग्राफ को। एडवाइस मैं यही करूँगा कि आप लोग भी जो ना स्टार्टिंग में दोबारा बनाएं, उससे क्या गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। तो अपना एक ये लाइन है y इज इक्वल्स टू a, और समझ भी क्या ज़्यादा अच्छे से आता है। एक ये लाइन है अपनी x इज इक्वल्स टू y और एक x इज इक्वल्स टू a है, तो अपनी ये वाली लाइन है, और ये तो है ही अपनी y इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या है, अब स्ट्रिप को कंसीडर करना है पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो मैं इसे कंसीडर कर लूँ क्या स्ट्रिप को, ये तो अगर हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं तो सर x की लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से a, और y की लिमिट क्या होंगी, 0 से x। क्या कहते हो, क्योंकि ये कैसा है अपना, देखो आपका y कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ तो 0 है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है।
तो यानी अपना जो इंटीग्रल है सर वो कैसे कन्वर्ट हुआ, आई कन्वर्ट हो गया अपना x की लिमिट क्या आई सर 0 से a, वेरी गुड। y की लिमिट क्या आई 0 से x। और यहाँ पे देखो पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे सर, आप कहोगे जी अब आपने वेरिएबल बना दिया है किसको, लिमिट किसकी वेरिएबल बना दी है, y की बना दी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या सर, वही अपनी पुरानी आदत है, x तो कांस्टेंट है तो dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में x dx, इसको भी कर देंगे सर इंटीग्रेट बाद में, है ना। यहाँ पे x भैया, ये dx भैया क्या कह रहा होगा, ओ dy, मेरी बात सुन, इंटीग्रेशन जल्दी कर दूँ क्योंकि फिर मैंने भी इंटीग्रेट करना है, बता यार तो इंटीग्रेशन नहीं कर रहा। तो सर अब आप मेरी हेल्प करो, ये इंटीग्रल किसका है, देखो क्या ये ऐसा है dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भैया यहाँ पे वेरिएबल y है ना, इसको y ले लेते वरना आप बुरा मान जाओगे तो फिर कमेंट करोगे। ये y देखो वेरिएबल है और क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जो अंदर वाला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0 से a 1 बाय एक्स tan इनवर्स y बाय एक्स लिमिट 0 से x और बाहर कौन इंतज़ार कर रहा है, x dx, ये इंतज़ार कर रहा है। तो सर जी यहाँ पे देखो लिमिट पुट कर दें तो अपना क्या आएगा, जो i है 0 से a और ये तो अपना 1 बाय एक्स ही रहेगा भाई, कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स tan इनवर्स 0, क्या कहते हो, और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे x dx। आप देखो सर ये कैंसिल हो रहा है क्या, 0, और यहाँ पे क्या होगा, ये x से x कैंसिल आउट, और सर tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा, यहाँ 0 से a dx। तो सर आंसर कितना आ गया, पाई a बाय 4। तो यानी ये जो इंटीग्रल है जब हमने इसको लिमिट्स को चेंज करके सॉल्व किया तो सर आंसर कितना आया अपना, पाई बाय 4 आ गया। वैसे तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाता, आप इस पूरे को t ले लेते, अगर पहले x के रिस्पेक्ट में ही करना है तो ऊपर dt मिल जाता, बट क्योंकि सिचुएशन की डिमांड है कि आप भैया पहले इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करें, तो पहले हमने जो है वो चेंज करा है, उसके बाद इसको सॉल्व किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर, वेरी गुड। तो अभी देखो आपने मेरे को बताना है कमेंट में, ये सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो अपनी पूरी कर ही रहा हूँ भाई, डेली लगभग डेली जो है वो वीडियो लेक्चर आ ही रहा है, और कई बार क्या एक दिन नहीं आता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि अपन जो है सर वो डिटेल में जो है ना वो चीज़ें बनाते हैं, तो डिटेल में बनाने के लिए पहले क्या थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, समझ रहे हो सर, गेट के पेपर देखने पड़ते हैं, जैम के पेपर देखने पड़ते हैं, और 2-3 बुक जो है वो थोड़ी सी कंसल्ट करनी पड़ती हैं कि जो है आपको एकदम सॉलिड और कंसंट्रेटेड जो है वो चीज़ मिले। तो इसलिए क्या कई बार एक दिन डिले भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है सर, उसमें फ़ायदा अपना ही है, तो कोई बात नहीं। अभी देखो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, समझ आया तो सर कैसे बताना है आपने, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी सर केसेस देखने अपन ने, और तो क्या ही है सर। क्वेश्चन देखिएगा अगला, कहता है जी आप इंटीग्रेट करें 0 से इन्फिनिटी x से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y dx dy। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, क्या आप लोग सर ये पहचान पा रहे हो कि वेरिएबल किसकी लिमिट है, आप भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, आप लोगों की मन की बात क्या मेरे तक पहुंच रही है, तो वेरिएबल जो है वो सर y की लिमिट है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप कहोगे जी इसको क्या है हमें इंटीग्रेट करना है और ऑर्डर चेंज करके करना है, तो मन में ऐसे सवाल आ रहा होगा क्या ये बिना ऑर्डर चेंज किए भी इंटीग्रेट हो सकता है। आप कह रहे हो कि क्यों नहीं हो सकता, बाय पार्ट लगा देंगे हम, ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो सर बाय पार्ट से जो है ना यहाँ पे बात नहीं बनेगी, आप एक बारी बाय पार्ट लगा के देखें, कहीं आपका बाय पार्ट ना बन जाए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक। ऐसा सर मजाक कर रहा हूँ मैं, आप जो है कोई मसला नहीं लेना। देखो क्वेश्चन के हम सॉल्व करते ही रहेंगे। मैं ये कह रहा था कि एक नंबर है
ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही जो है वो डिज़ाइन किया गया है, आप ऐसे समझिए। ये इस पे व्हाट्सएप एक्टिव है, टेलीग्राम एक्टिव है। अब देखो सर, थोड़ा सा जो है ना वो ऐसा मैं बोलूँ कि आप लोगों की एज और मेरी एज में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल का होगा। तो आप लोग जो है बेझिझक होके कोई भी मसला रहता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आपका जो है कि मैथ समझ नहीं आ रहा है जी, यूपीएससी में मैथ्स किस तरीके से करें, या जैम में कैसे आएगा, या गेट में किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, तो आप लोग क्या है सर बेझिझक पूछ सकते हैं इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो है एज अ फ्रेंड आपको जो है वो गाइड करूँगा, या आप मेरे को एज अ कंसल्टेंट भी सर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं सर, सबसे पहले देखो हम लिमिट लिखते हैं। तो लिमिट सर अपनी क्या है, x है अपना 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, वेरी गुड। सर y कहाँ से कहाँ जा रहा है अपना, y आप कहेंगे जी x से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, y x से इन्फिनिटी जा रहा है भैया, ये लिमिट अपने को गिवन है। अब देखो इनको जो है प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे ये y ये x ऐसा ही कुछ आएगा। तो सर मेरी हेल्प करिएगा, x0 यानी कि ये लाइन, समझ गए, और x इन्फिनिटी। अभी क्या है, ऐसे इन्फिनिटी अपने को दिखाई नहीं देता है, बट सर मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी कहीं यहाँ है। ये क्या सर अपने समझने के लिए है, एक बार ये अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो ही गया है। तो सर आपके लिए ना ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ये कहोगे इससे आसान कोई चीज़ ही नहीं देखी हम लोगों ने, ऐसे कहोगे इसके क्वेश्चन इतने लॉलीपॉप तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए पहले, उसके बाद y कैसे वेरी कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स। अभी मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स अपना ये है, तो कहीं इसको कट कर रहा होगा, अब कर रहा होगा सर कट कहीं ना कभी तो जाके करेगा ही, और y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये अपना y इन्फिनिटी है, ठीक, समझने के लिए। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखो वेरिएबल किसकी लिमिट है, y की, तो मैं ऐसे बोल दूं कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस के पैरेलल कंसीडर की होगी, ऐसे की होगी सर कंसीडर। हमें क्या करना है, हमें y एक्सिस के पैरेलल कंसीडर ना करके कैसे करवाना है सर, इसको x एक्सिस के पैरेलल करवाना है, यही तो काम है अपना। तो इसको एक बार फिर से प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो ये आ जाएगा सर ऐसे, इधर y इधर x आ ही जाएगा। इन लाइंस को भी ज़रा प्लॉट कर लेते हैं, वरना भाई ऑफेंड मत हो ना, कहीं कोई बुद्धिजीवी आके बोले कि इन्फिनिटी कैसे बना दिया भाई। तो ये सिर्फ मैंने समझने के पर्पज़ से बनाया है ताकि थोड़ा सा अच्छा विजुअलाइज हो सके। और ये y इज इक्वल्स टू एक्स। हम लोग जो है वो स्ट्रिप कैसे कंसिडर करेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस, वेरी गुड, ऐसे। तो देखो y जो है वो सर कहाँ से कहाँ जा रहा है, y क्या मेरा 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, चेक करो, वेरी गुड। x कैसे जा रहा है, 0 से y की तरह जा रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है मेरा जो ये स्ट्रिप है, इसको आप देखो स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है x में, 0 से। स्ट्रिप खत्म कहाँ पे हो रही है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हो रहा है सर। तो नई जो लिमिट है वो क्या आएंगी, देखो अपनी i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 0 से इन्फिनिटी, ये हो गई y की लिमिट, 0 से y ये हो गई x की लिमिट, e की पावर माइनस y dy dx, ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब सर आप पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आपने अब स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर कर दी है, तो सर पहले इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा ही है। देखो यहाँ पे जो है x की कोई टर्म ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, बस थोड़ा सा सर, 0 से इन्फिनिटी, 0 से y, और यहाँ पे जो है dx। बाकी देखो आप लोग मैसेज करते हो या कमेंट करते हो कि भैया मेरे भरोसे तैयारी कर रहे हो आप लोग यूपीएससी की, तो सर एक ये इसको सुन के थोड़ा सा ऐसा भी फील होता है कि चलो जी कुछ तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि चलो मेरे को तो नॉलेज है ही, ठीक है, या जो भी हम लोग वीडियो ऐसा बना रहे हैं, तो ये है कि एक भैया इन वीडियोस पे किसी का सर फ्यूचर भी जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो वीडियो जो है वो दमदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपरी लेवल से पढ़ाया तो जयराम जी की अब ये कोर्स करना है
तो वो क्या कहते हैं जी, ये वाला कोड लगा लो और 10% 20% डिस्काउंट ले लो और आ जाओ हमारे ऐप के ऊपर। ऐसे ही होता है सर गेम। बट सर ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, समझ रहे हो ना सर, इतना नहीं है उनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भले ही ध्यान रखना मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए आने में, घबराना मत सर, वीडियो आएगी ज़रूर, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है ना सर, वो बड़ी चीज़ है। आप लोग कमेंट करते हो तो मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि जी आपको एक एक टॉपिक डिटेल में इन डेप्थ इतना करवा दूंगा, यूपीएससी के क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे अरे यार ये तो आता है, ये तो आता है। ये मैं नहीं बोल रहा, कोर्स होने के बाद जब पीवाईक्यू करेंगे ना हम लोग, तो आप लोग ये खुद मेरे को बोलोगे अरे यार ये तो आता ही, अपने को ये कहोगे अरे यार ये तो करा हुआ है, ये तो आता है, ये ऐसे हो जाएगा, आप लोग कहोगे ऐसा। ठीक सर, तो कभी कभी क्या डिले हो जाता है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिले होने का कारण यही है कि जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, उसके लिए कंटेंट भी धांसू होना चाहिए। चलो जी बढ़िया। जो पेड कंटेंट है सर, जो लोग पेड में पढ़ा रहे हैं वो यही चीज़ें तो पढ़ा रहे होते हैं। अब भैया पैसा मिल रहा है तो फिर वो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, गलत थोड़ी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से बच्चे हैं जो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते सर, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आएंगी यहाँ पे सारी आएंगी, कोई मसला नहीं है, आप पढ़ो आराम से। 0 से इन्फिनिटी आपके लिए स्पेशल एक नंबर भी देखो चालू है आपके क्वेरीज के लिए या डाउट्स के लिए। 0 से इन्फिनिटी ये तो है ही सर। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x अगर हो जाएगा लिमिट पुट करोगे 0 से y है तो यहाँ पे y आ जाएगा एक, मैं सीधा लिख दूँ y e की पावर माइनस y डिवाइड बाय y dy। आप देखो सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे कर लो बात, y से y कैंसिल, देखो तो सर y से y कैंसिल हो गया, ये बचा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y dy। तो i किसके इक्वल आ गया सर, e की पावर माइनस y माइनस 0 से इन्फिनिटी। तो i कितना आ जाएगा सर जी, क्या कहते हो, 1 आ जाएगा। देखो आपका ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और सर ज़रूरी भी है करना। क्या एक तरीके से अपना कि ये केस है, ये सर पहले ना किसी ज़माने में ये जैम गेट इन पेपर में ये आया करता था, बट अब नहीं आता है। क्यों सर, अब तो क्योंकि आप लोग निंजा टेक्निक सीख ही गए हो इसको सॉल्व करने की। इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कैसे हम चेंज कर रहे हैं ऑर्डर, ये आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। और बाकी जैसे जैसे मैं केसेस इंक्रीज़ करूँगा अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, तो आप लोग कहोगे भैया एक नंबर चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, इसमें क्या एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और वो नई चीज़ क्या है सर, वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तभी पता लगेगा। सर क्वेश्चन वही है कि आप ऑर्डर चेंज करें और इसको इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो करना है कमेंट में बताना है सर वेरिएबल कौन है यहाँ पे। क्या कह रहे हो सर, y के लिमिट जो है वो वेरिएबल है। देखो 0 से 2 माइनस एक्स पे जा रही हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं और फिर लिमिट्स को जो है वो प्लॉट करते हैं। तो x कैसे अपना चेंज हो रहा है सर, x 0 से जा रहा है 1, वेरी गुड, और y जा रहा है 0 से y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। यही है अपने पास कंडीशन जो है। तो एक बार यहाँ प्लॉट करवाते हैं इसको। तो अपना जो है सर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखो जी क्या कहता है, x0 बोले तो ये, और x1 कहीं यहाँ पे हम लोग जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ये अपना x1 है। इसके बाद क्या कहता है, y0 बोले तो सर ये चीज़, ठीक अंडरस्टूड है। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो सर आप देखो इसमें ये यहाँ पे किस पे कट कर रही होगी, 0,2 पे। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करवाओगे इक्वेशन से, और ये x पे कहाँ कट करेगी, y को 0 कर दो, x पे भी क्या कह रहे हो सर 2 पे कट कर रही है, तो ये जो है वो यहाँ कट कर रही है ना। ये कोऑर्डिनेट जो है वो x का 2 होगा। अच्छा आप देखो एरिया ऑफ या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये है या ये है सर, ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अपन देखो y कैसे चल रहे हैं, y 0 से 2 माइनस एक्स पे, y 0 यानी ये और 2 माइनस एक्स यानी ये, तो ये ऐसे और ऐसे चल रहे हैं, और x 1 है।
तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा एरिया या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला है अपना। अब इसमें देखो सर बड़ा मसला है। मसला क्या है, मैं एक बार फिर बनाता हूँ इसको, क्योंकि मुझे अच्छा स्टार्टिंग में सर क्या रहा होगा, लिमिट जो है वो y की वेरिएबल है। y की वेरिएबल है तो स्ट्रिप कैसे कंसीडर करी होगी, y एक्सिस के पैरेलल ऐसे कंसीडर करी होगी। ठीक, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ऑर्डर बदलने वाले हैं। ऑर्डर बदलेंगे तो भैया स्ट्रिप कैसे कंसीडर करिएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। पहले मैं इसको बना लूँ सर, फिर करते हैं ज़रा कंसीडर तो हम लोग। अरे यार ये लाइन आगे चला गया, कोई बात नहीं। ये x अपना 2 है, ये x एक्सिस है, और ये 0,2 पॉइंट है, और यहाँ पे जो है x अपना 1 है। अब सर यहाँ पे देखो गेम क्या चल रहा है। अच्छा एक बार हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन किसकी है, y = 2 - x, यही लाइन है सर। ये x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,1 ही रहा होगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं सर 1,1। आप देखो अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला था। अब ना इसको ध्यान से समझना, बस सर ये फंडा समझ गए तो आप ऐसा मानो आप इस टॉपिक के उस्ताद हो गए। देखो सर कैसे, बहुत सारे केसेस हम लोग करेंगे, घबराना मत, एक बारी में ना समझ आए तो ना, बस आप कोशिश पूरी करो ध्यान से सुनने की। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर करी x एक्सिस के पैरेलल, सर स्ट्रिप कंसीडर करी ये, लेकिन सर इसमें क्या है मसला है, देखो कैसे मसला कैसे है। यहाँ तो सर यहाँ तक ये बातचीत ठीक थी, लेकिन जैसे ही स्ट्रिप ऊपर पहुँचेगी इधर क्या, आप देखो बिहेवियर चेंज हो गया लिमिट का। यहाँ पे आप ये चेक करो x कैसे चेंज हो रहा है, 0 से 1 की तरह। कहाँ तक, इतने रीजन के अंदर, इतने रीजन में x कैसे बदल रहा है, 0 से 1 की तरह चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हो अब x कैसे चेंज हो रहा है, 0 से इस इक्वेशन की तरह। तो यानी x कैसे चेंज हो रहा है, अब y - 2 की तरह चेंज हो रहा है। गेम समझ रहे हो ना सर। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है जब आप स्ट्रिप कंसीडर करते हो कहीं लिमिट का बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा। जैसे जब हमने यहाँ कंसीडर करी तो x 0 से 1 था, लेकिन यहाँ कंसीडर करी स्ट्रिप तो x 0 से y - 2 है। तो सर जब भी ऐसे आ जाए ना, अभी इसमें क्या है सर, एक बारी बिहेवियर चेंज हुआ है लिमिट का, हुआ है ना सर, ये बात मानते हो। तो हमें क्या है इस इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा। तो यानी एक बारी हम इंटीग्रल जो है वो लिखेंगे यहाँ से यहाँ, और फिर लिखेंगे यहाँ से यहाँ। देखो कैसे समझाता हूँ मैं, इसके क्या बहुत सारे केसेस करेंगे ताकि आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो सके कि ये लिमिट जो है चेंज करते हैं सर, इसका जो पेपर में केसेस आते हैं वो कैसे करना है। ठीक, IIT JEM या जो आपका गेट है उसमें इतना मुश्किल केस नहीं आता, बट क्योंकि हम लोग डेप्थ में करेंगे, इन फ्यूचर हो सकता है मुश्किल आ भी जाए, तो सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई जब पढ़ ही रहे हैं तो इसको ढंग से ही पढ़ लेते हैं ना, 1-1.5 घंटा ज़रूर लगेगा मानता हूँ, लेकिन इसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो देखो जी, सबसे पहले हम इतना इंटीग्रल जो लिखते हैं, यहाँ पे y कैसे अपना 0 से 1 है, चेक कर लो भैया। देखो y कोऑर्डिनेट इसका 1 है और x भी 0 से 1 है, भैया तो कांस्टेंट है ना, तो x भी क्या है 0 से 1 है, और फंक्शन क्या था एक्स वाई। सर अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो, क्यों, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, लिमिट 0 से 1 0 से 1। लेकिन अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये कोऑर्डिनेट क्या है अपना 0,1। अब देखो सर y की लिमिट क्या होगी 1 से 2, और x की लिमिट क्या होगी 0 से y - 2 xy dx dy। तो उम्मीद करता हूँ सर ये एक इंटीग्रल 2 में क्यों टूटा है ये आप लॉजिक समझ पा रहे होगे। या मैं आपको ऐसे पूछ लूँ, ये मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आपने कमेंट में बताना है। लिमिट तोड़नी कैसे है, आपने बस ये चेक करना है क्या लिमिट का कहीं बिहेवियर तो चेंज नहीं हो रहा है। बिहेवियर चेंज अगर सर हो रहा है तो लिमिट टूटेगी, डैम श्योर टूटेगी, समझ रहे हो। अब इसको हम I1 नाम दे देते हैं और इसको हम I2 नाम दे देते हैं। तो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। तो देखो पहले I1 सॉल्व करते हैं, तो सर I1 सॉल्व करेंगे, मैं सीधा लिख देता हूँ, ये 1/4 आएगा। कैसे आएगा सर, x के रिस्पेक्ट में करोगे x² 2,
लिमिट तो 0 से 1 है, 1/2 आएगा। फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे फिर y²/2, ये भी 0 से 1 है। तो कुल मिला के 1/2 दो बारी आएगा, दो बारी आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। I2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सर इसको मैं ऑरली सॉल्व नहीं कर सकता ना, इसको तो हम कर सकते थे, तो कर दिया है। अभी y अपना क्या है, 1 से 2 है, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। वैसे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में। तो अरे यार 1 मिनट भैया, लिमिट बताओ, लिमिट उड़ा दी हम लोगों ने। y-2 यहाँ पे क्या आएगा सर, x dx और y dy है ना, पहले x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो I2 क्या आएगा अपना, हाफ लिख दूँ सर मैं पहले ही आगे, क्यों, x²/2 आएगा, 2 मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, और x² आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, y-2 का स्क्वायर और साथ में y और dy। सर इसको ओपन करिएगा तो ये कितना आएगा, हाफ 0 से 2, देखो y का स्क्वायर है और एक y बाहर है तो y³ है, फिर 4 आएगा प्लस में बट 4y है, और फिर आपका क्या आएगा, -4y और एक और है y, तो -4y² dy यही आएगा सर। यहाँ ये a-b का होल स्क्वायर ओपन करो और y से मल्टीप्लाई कर दो, y² आएगा, एक y बाहर था y³, 4 आएगा, एक y बाहर था 4y, ये कितना आएगा, -4y, एक y बाहर था तो ये आ गया। तो I2 कितना आ गया, देखो हाफ, और तो ये लिमिट जो है ना, ये देखते ही देखते ये छोटी मोटी सर मिस्टेक है, इनका ध्यान रखना। देखो 1 से 2 थी, यहाँ से यहाँ आने में 0 से 2 लिख दी मैंने, तो इस चीज़ का ध्यान रखना एग्ज़ाम में भी आप लोग, क्या है काफ़ी कॉमन है ये मिस्टेक। तो 1 से 2 y⁴ डिवाइड बाय 4 प्लस 4y² डिवाइड बाय 2 माइनस 4y³ डिवाइड बाय 3, कुल मिला के ये बातचीत आ गई। सर लिमिट पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो हाफ, 2 पुट करिएगा 16, 16 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा सर अपना, 8 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा ना, मैं भी क्या कह रहा हूँ, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया देखो 16, 16 डिवाइड बाय 4 4, यहाँ पुट करिएगा तो 4, 4 चौक 16, 16 डिवाइड बाय 2 ये 8 हो जाएगा, माइनस 2 पुट करिएगा 8, 8 चौक 32, तो 32/3। सर बीच में नेगेटिव साइन, 1 पुट करिएगा 1/4, यहाँ पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, आ ही जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 4/3 आएगा, यही आएगा। तो पहले क्या इतना स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब इसको सर आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का हटा देता हूँ मैं, ये जो है क्वेश्चन जो लिखा था हम लोगों ने, और ये भी हटा देते हैं सर, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना भैया कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, बाउंसर तो नहीं जा रहा है, बाउंसर जा रहा है तो कमेंट में बताना है, समझ रहे सर बात को। तो I2 देखिए सर कैसे चेंज होगा अपना, यहाँ पे आ गया है बाहर को अपना हाफ, अंदर को जो है 8 और 4 12, और 12 तिया 36, 36 माइनस 32 दैट इज़ 4/3। सर यहाँ पे कर ले क्या सर, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4, तो -9/4, और ये माइनस माइनस प्लस 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया हाफ, और 4/3 4/3 8/3, बहुत बढ़िया, माइनस का 9/4, तो ये कितना आएगा हाफ, LCM 12, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 32, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 27, तो कितना आ गया सर I2 जो है आपका 5/12 या 5/24 आ गया। और इसमें आपने क्या ऐड कर देना है, I1 ऐड कर देना है, तो I कितना आ गया 1/4 प्लस 5/24, तो 24, और ये कितना आ गया 6 और ये 5, तो आंसर कितना आ गया 11/24। समझ आ गया सर आपको किस तरीके से जो है सर, ये तो सेकेंडरी चीज़ है, ये तो आप लोग कर ही लोगे जानता हूँ मैं। मेन चीज़ क्या रहती है, ये लिमिट चेंज करना है ना। आपको जो है कमेंट में बताना है क्या आपको ये लिमिट कैसे चेंज करी है, या इसको तोड़ा क्यों है, क्या ये बिहेवियर इस फंक्शन का या इन लिमिट्स का हमें समझ आता है सर, मेन बात तो ये है।
तो आपने अब मेरे को बताना है कमेंट में समझ आया कि नहीं आया। अभी सर और केसेस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, इसमें ना अपने को इंटीग्रल तो सॉल्व नहीं करना है खैर, क्योंकि फंक्शन मालूम नहीं है। हमें क्या इसके अंदर लिमिट्स को चेंज करना है, तो वो सर हम ज़रूर करेंगे। हमारा मेन मोटो भी क्या है, ये चीज़ सीखना कि ये ऑर्डर जो इसको चेंज कैसे किया जाता है, ना कि इंटीग्रल को सॉल्व कैसे किया जाता है। सर मेन तो मोटो यही है ना, चेंज करना आ गया तो इंटीग्रल तो कर ही लेंगे, वो तो अपने को आता ही है। आप देखो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसकी है, आप कहेंगे जी वेरिएबल लिमिट y भैया की चल रही है, वेरी गुड, और x भैया की लिमिट जो है वो कांस्टेंट चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर x कैसे है अपना, 0 से x चल रहा है 2a पे, यही तो चल रहा है, और y चल रहा है x स्क्वायर डिवाइड बाय 4a से y इज इक्वल्स टू 3a माइनस एक्स पे, यही चल रहा है। तो एक बार इनको प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, प्लॉट करने के लिए सर करते हैं, फिर आपको जो समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये x और ये y, यही बात है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि सेम ग्राफ एक और बारी बनाना है अपन लोगों ने। अब ठीक है, ये x है, ये y है। यहाँ पे देखो सबसे पहले x 0, तो x 0 बोले तो सर ये हो गया, और x 2 है, इसको भी होल्ड पे डालते हैं, थोड़ी देर में प्लॉट करेंगे। पहले y पे आ जाते हैं। y क्या है आपका, x स्क्वायर बाय 4a, तो बेसिकली y क्या है सर, पैराबोला है, यही है y अपना, क्या कहते हो, ठीक। और इसके बाद देखो y आ गया ये, और y क्या है अपना 3a माइनस एक्स है। अगर आप इसको कंपेयर करवाओ तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3a, तो x बाय 3a प्लस y बाय 3a इज इक्वल्स टू 1। तो यानी x और y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, ये 3a बना रहा है, तो यहाँ कहीं 3a और यहाँ कहीं 3a, यही है। इसके बाद देखो x क्या है अपना 2 है, अच्छा 2a है। अब हमें ये जज करना है कि 2a जाएगा कहाँ से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। सर ये तो जज करना ही पड़ेगा। ये कैसे जज करेंगे, हम लोग क्या, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले, इसी से हमें समझ आएगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y को क्या पुट करेंगे, देखो 3a माइनस एक्स, तो 3a माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, तो 12a स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सर फैक्टर करिएगा बीच वाले के, 6ax माइनस 2ax माइनस 12a स्क्वायर 0, और यहाँ से क्या आ गया, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6a, और यहाँ से माइनस 2a कॉमन लेंगे तो x प्लस में 6a, यही आ जाएगा सर 0। तो फैक्टर क्या बने जी, x प्लस 6a x माइनस 2a। तो देखो क्या क्या पॉइंट आ गया, x माइनस 6a और x 2a। तो सर माइनस वाला तो अपन ने कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अलाउड ही नहीं करता है भाई, x 0, तो यानी पॉजिटिव में ही रहना है। तो इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, x जो माइनस 6a आ रहा है डिस्कार्ड करेंगे, यानी x इज इक्वल्स टू 2a। तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है अपना 2a है, और अपना x जो है वो लिमिट भी क्या है 2a है। तो लाइन सर ये कहाँ से पास करेगी, यहाँ से, ये क्या है x इज इक्वल्स टू 2a। अच्छा अब रीजन आइडेंटिफाई करना है। देखो रीजन क्या है, पैराबोला से लाइन वाला, पैराबोला से लाइन वाला, ये आपका रीजन है। तो शुरू में हमने क्या किया है, जो स्ट्रिप कंसीडर करी होगी वो ऐसे कंसीडर करी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो तभी ये लिमिट आई है, x 0 से 2a और y अपना पैराबोला से लाइन। अब सर हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को कैसे कंसीडर करना है, पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें देखो सर क्या मसला है, तो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। सर बस ये लिमिट चेंज करना आप लोग सीख गए तो मैं बता रहा हूँ गंगा नहा लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर आपको। तो पैराबोला अभी भी ऐसे ही है अपना,
और इसके बाद जो है ये स्ट्रेट लाइन ये भी ऐसे ही है, सेम ही ग्राफ बना रहा हूँ मैं फिर से। ये 3a है अपना और ये भी 3a है और x2a ये है अपना। अब देखो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या था, ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है अपना 2a है। अच्छा x 2a है तो y कितना आएगा सर, x को 2a पुट कर दो, y कितना आ रहा है आपका a आ रहा है। तो यानी ये कोऑर्डिनेट है 2a, a। इसको भी लिख लेते हैं सर इधर 2a, a। आप देखो सर स्ट्रिप कंसीडर करो, एक स्ट्रिप आप यहाँ कंसीडर करो x एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी लिमिट देखो क्या चल रही है, लिमिट चल रही है x के अंदर 0 से ये पैराबोला, यही तो चल रही है सर। x के अंदर क्या चल रही है, 0 से ये पैराबोला। लेकिन वहीं अगर आप स्ट्रिप यहाँ कंसीडर करते हो तो सर लिमिट बदल गई। अब यहाँ लिमिट क्या चल रही है, x के अंदर 0 से ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या है अपनी ये रही। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, x कितना है y माइनस 3a, उल्टा 3a माइनस वाई ना, तो 3a माइनस वाई। अब सर ये ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब लिमिट अपना जो है वो क्या चेंज कर रही है सर, बिहेवियर चेंज कर रही है। क्या कहते हो, कर रही है चेंज। और चेंज हुआ कहाँ पे है, चेंज यहाँ पे हुआ है। तो ये जो इंटीग्रल है सर, ये कितने इंटीग्रल में जो है वो टूटेगा, 2 में टूटेगा, टूटेगा, पक्की बात है। आपने कमेंट में बताना है क्या ये चीज़ आपको समझ आई। अभी सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं क्या है ये हटा देता हूँ, यहाँ पे इस इंटीग्रल को लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा अपना जो इंटीग्रल है, ये हो जाएगा i। पहले देखो y यहाँ से 0 से ये कितना है, y अपना a है, यहाँ से आया है, तो y 0 से a और x क्या लगेगा, 0 से ये पैराबोला। तो 0 से पैराबोला कहाँ चला गया, अरे ये रहा, यहाँ से आप निकाल लो भैया, x निकाल लो, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 2√ay। समझ रहे हो, इधर क्या है अपना फंक्शन जो भी है वो तो सर है ही, उसका बताओ हम क्या कर सकते हैं। फिर y की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, a से 3a जाएगी सर, a से 3a। और अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से स्ट्रेट लाइन, तो 0 से 3a माइनस वाई, और ये अपना फंक्शन जो भी था। तो सर ये देखो हमने जो है इसका ऑर्डर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। आपने मेरे को बताना है क्या सर ये वाला केस आपको समझ आया। अगला देखिएगा सर सवाल, इस सवाल को ना मेरे मन में जब भी इसको देखता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है सर। ख्याल क्या आता है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जब हम इसके लिमिट्स को प्लॉट करेंगे तो अंदर से आवाज़ निकलती है इसके सवाल के, क्यों हिला डाला ना बॉस, रह गए ना दंग। सर ये कुछ इस तरह का सवाल है। तो यहाँ पे जो है लिमिट अपना प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये पहचानो वेरिएबल लिमिट है किसकी, तो इसमें तो सर आप उस्ताद हो गए होगे, वाई की लिमिट वेरिएबल है देखो। और लिमिट भी सर कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं है, बहुत तगड़ी तगड़ी है इस बारी। तो अपना वाई जो है सर वो कैसे जा रहा है, पहले एक्स लिख लेते हैं सर इधर। x अपना 0 से a है, तो यानी बात हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की, है ना, 0 से a में। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होगे अब आप। और y जो है सर वो ये, पहले तो y इज इक्वल्स टू हाफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर 2 को इधर ले आओ, ले आओ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 4y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी सर इधर ले आओ, तो 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर। सर a स्क्वायर को अपॉन में लिख दो, तो 4y स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर 1। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर डिवाइड बाय a बाय 2 का स्क्वायर। भैया 4 को इसके नीचे लिख दो, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर 1। सर ये कौन है, ये एलिप्स भैया हैं क्या,
तो एलिप्स है और सर इसकी जो एक्सिस पूछ लूँ मैं, तो एलिप्स कौन सी एक्सिस पे जा रहा है, एक्स पे जा रहा है, क्योंकि ए बड़ा है, a/2 जो है वो छोटा है ऑब्वियसली। y जो है सर वो यहाँ से स्टार्ट होता है यानी इस एलिप्स से, और y ख़त्म कहाँ जाके होता है, यहाँ पे। देखो मैं इसीलिए कह रहा था भैया लिमिट भी बहुत ताबड़तोड़ है इसकी। तो y इज इक्वल्स टू √a² - x², दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो y² a² - x²। तो y², सर जी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मेरी गारंटी है, आप YouTube पे छान मारो, इतनी तगड़ी लिमिट आपको कभी नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर जो लॉग हैं वो किस चीज़ में खेल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में खेल देंगे, पैराबोला में खेल देंगे, ऐसी लिमिट में सर नहीं जाते। क्यों ऐसी लिमिट में जाएंगे, तो समझाना भी तो पड़ेगा बॉस, और YouTube है तो फ्री में समझाना पड़ेगा। समझ रहे हो सर लॉजिक? तो ये जो है ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो पेड कोर्सेज चलते हैं उनके अंदर करवाए जाते हैं। बट सर अपने को क्या ही है उससे, यहाँ मिल रहा है ना करने को, क्या ही दिक्कत है, तो कर लो भैया, किसने मना किया है। तो जी ये अपना सर्कल है, और सर्कल कैसा है, सेंटर 0 0 पे है, रेडियस इसका a है। तो प्लॉट करते हैं जी। तो देखो पहले मैं पूरा प्लॉट करता हूँ, और जब मैं चेंज करूँगा लिमिट तो सिर्फ मैं उतना ही प्लॉट करूँगा जितना अपने को आ रहा है, रीजन जो आ रहा है ना। तो x0 से xa, 0 बोले तो सर ये हो गया x0 y एक्सिस, xa सर कहीं आएगा, रेडियस भी a है, इसका ये भी a है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं प्यारा सा। अब सर्कल सर ऐसा ही बनेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सर्कल बन गया, और रेडियस कितना है, a है, a से ही अपनी एक लाइन को भी जाना है, x इज इक्वल्स टू a पे, ये ठीक, ये रेडियस भी a है। और एलिप्स है, एलिप्स देखें जी, x में a है, y में a/2 है। तो एलिप्स को मैं अलग मार्कर से बना दूं, चलो जी वेरी गुड, तो बना देते हैं सर एलिप्स। ये सर कुछ ऐसा सीन है, ये a है अपना, और ये जो है वो a/2 है, ठीक, यही तो बात। और x a है और x 0 है, मतलब ये यहाँ से चालू है। तो बेसिकली हमने जो कंसीडर करना है सर वो ये चीज़ कंसीडर करनी है। ये अब एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पहचानना है या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सर आप देखें इसकी लिमिट कहाँ से जा रही है y की, एलिप्स से सर्कल, एलिप्स से सर्कल यानी ये है अपना। तो शुरू में आपकी स्ट्रिप कैसे रही होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्ट्रिप रही होगी सर ऐसे, ऐसे ही रही होगी स्ट्रिप, क्या कहते हो। अभी हमें जो स्ट्रिप वो कैसे लेके आनी है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो सर अब मैं ना सिर्फ इतना ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गया है मेरा रीजन इतना ही है काम का, ये तो आपको दिखाना था तो पूरी फिगर बनाई है मैंने। समझ रहे ना सर लॉजिक को। अब सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। एक अपना सर्कल है जो ऊपर से जा रहा है ऐसे, ऐसे ही तो जा रहा है, और यहाँ पे ये XA है, एक यहाँ से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन, कर रही है भैया पास x इज इक्वल्स टू a से, ठीक है। और एक एलिप्स महाराज है जो a/2 से चालू होते हैं, यानी कहीं यहाँ से और यहाँ पे आ रहे हैं ऐसे, यही आ रहा है, ये a/2 है अपना कोऑर्डिनेट, ये a है। देखो सर जब हम x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे स्ट्रिप, तो सर मसला है, मसला क्या है थोड़ा ना समझना। देखो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिप कंसीडर करते हो ये चीज़, तो यहाँ लिमिट क्या आ जाएंगी आपकी, देखो यहाँ लिमिट जाएगी 0 से ये सर्कल यही जाएगी, क्या मानते हो। लेकिन वहीं अगर आप स्ट्रिप यहाँ कंसीडर करते हो, शाबाश, तो सर आपकी लिमिट क्या जाएगी। अब देखो सर एलिप्स से सर्कल जाएगी, यही जाएगी। तो गेम समझ गए, लिमिट चेंज कहाँ हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। इससे ऊपर 0 से सर्कल है, इससे नीचे एलिप्स से सर्कल है, ये वो पॉइंट है आपका a/2 का। तो अब जब पता लग ही गया है अपने को, गेम समझ आ ही गया है, तो सर क्यों ना इसको तोड़ देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जो है, वेरी गुड। तो इसको हटा देता हूँ मैं,
ठीक है सर, इसको हटा देते हैं ना। इलिप्स विलिप्स सब समझ आ गया अपने को, उस्ताद हैं हम लोग, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसको क्या है सर, अभी मेरे को चाहिएगा ये, क्यों चाहिएगा, क्योंकि देखो मुझे जो है x की लिमिट निकालनी है ना, तो x 0 से सर्कल है, एक तो मुझे यहाँ से x चाहिए, तो x कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा मेरा √a² माइनस y²। और सर एक मुझे यहाँ से x चाहिए, तो यहाँ से x कितना आएगा, इसको इधर ले गए फिर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से x मेरे हिसाब से आएगा 4y² माइनस 4y² माइन a² में, ठीक है, a² माइनस 4y² अंडर दी रूट, ये आ जाएंगे ना सर नए x। अब इनको भी हटा देता हूँ मैं। तो देखो फाइनली जो अपना इंटीग्रल है वो कैसे चेंज होगा, तो आइए अपना लिखोगे आप, पहले देखो y की लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से a/2, तो 0 से a/2, और यहाँ पे x कैसे है, एलिप्स से सर्कल, एलिप्स क्या है आपका, ये रहा नीचे वाला a² माइनस 4y², और ऊपर क्या है सर, सर्कल है, तो a² माइनस y², जो भी फंक्शन है dx dy। अब देखो यहाँ पे y कैसे है, a/2 से a है आपका, a/2 से a है, और x कैसे है, 0 से सर्कल है, तो 0 से सर्कल है। तो सर जी ये जो है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो ये जो है हमने क्या कर दिया है, बोलो, हमने जो लिमिट थी पहले y एक्सिस में चल रही थी वेरिएबल, अब सर x एक्सिस में कर दिए, और कैसे टूटी है ये समझ आ गया है। सर अभी एक केस देखते हैं, अभी तो यहाँ क्या है 2 इंटीग्रल में टूट रही है, अभी देखते हैं सर केस जिसमें 3 में टूटेगा, उसके भी गेम समझेंगे जी कैसे तोड़ना है और क्यों टूट रहा है। सर जी क्वेश्चन देखें तो ये वो सवाल है, ये दिखने में सर बड़ा ही मासूम है, लेकिन सर ये है बहुत मसालेदार क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले आप पहचानो सर वेरिएबल लिमिट किसकी है, आप कहोगे यार ये भी कोई पूछने की बात है, y की लिमिट वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात है। तो y जो है, x तो सर अपना 0 से a है, x बेचारा कोई दिक्कत नहीं दे रहा, ये है x, ठीक है। y जो है ना यहाँ पे, ये सर बड़ा मज़ेदार है, तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर अपना, √ax। अब सर ये स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे तो ये सर्कल आएगा, तो देखो इसको इधर ले आते हैं जरा, सारा उठा के ये मिर्च मसाला इधर ले आता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसका हाफ और इसका हाफ ही, मतलब हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। तो y² x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। ओहो सर जी ये क्या बन गया, आप कहोगे कर लो बात, सर्कल बन गया। सेंटर क्या आ रहा है इस सर्कल का, सेंटर आ रहा है a/2, 0, और रेडियस कितना आ रहा है इसका, a/2 आ रहा है, वेरी गुड। अब सर आ जाओ ज़रा, y कहाँ तक जा रहा है, y भैया जा रहे हैं √ax तक, जैसे वो कहते हैं ना फलक तक चल साथ मेरे, तो y भैया कह रहे हैं पैराबोला तक चल साथ मेरे, तो ये आ गया है। सर इसको ज़रा एक बार प्लॉट करते हैं, देखो ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं इसमें क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही प्लॉट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो सर x मेरा कहाँ से है, 0 से a है, 0 से a, कहीं ऐसा ही आएगा, क्या कहते हो सर, आएगा ना ऐसा, तो इसको इधर ही प्लॉट करेंगे। ये सर्कल प्लॉट करना है, a/2 पे कहीं सेंटर होगा इसका, होगा, और आपका रेडियस कितना है, r/2 रहा होगा, तो ये जो है मैं a/2 मान लेता हूँ x पे। अच्छा सर ये r/2 निकल गया गलती से, ये a/2 ही आपका रेडियस रहा होगा, इधर और इधर, ये a/2 रहा होगा, ये भी अब ये थोड़ा सा ना गड़बड़ बन गया है, बट सर काम चला लेना आप। और देखो x जो है a से पास करवाना है,
एक्स ए से यानी कि यहां से पास करेगा एक एक्स, ये, और ये पैराबोला सर किधर को खुलेगा, एक्स एक्सिस में खुलेगा। तो पैराबोला भाई साहब कैसे आएंगे, ये शाबाश, ये कहीं तो कट करेगा, इसको करेगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ कट करेगा, एक्स को ए पुट कर दो तो वाई भी ए आ रहा है मेरे हिसाब से, ए कोमा ए पे ये कट कर रहा है। स्टार्टिंग में देखो क्या गेम चल रहा है कि आपकी, क्योंकि वेरिएबल लिमिट जो है वो वाई एक्सिस की है सर, इसमें स्ट्रिप कैसे कंसीडर की गई होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे ही करी होगी, तभी एक्स 0 से ए है और वाई जो है वो सर्कल से पैराबोला है। देखो सर्कल से पैराबोला है, बिल्कुल सही बात है। अब सर गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, तो एक बारी मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा। तो तैयार रहना भैया सवाल जवाब के लिए। सवाल जवाब करोगे, इंटरेक्शन करोगे ज़्यादा, तो सर फ़ायदा दोनों का ही है ना, एक तो बोर नहीं होगे और दूसरा आपको समझ भी ज़्यादा आएगा। तो सर्कल बनाते हैं हम लोग जो है a/2 से बन गया भाई सर्कल। अब सर थोड़ा ऐसा ही बना है बट समझ गए ना आप, चलो जी ठीक है। एक पैराबोला बनाएंगे और एक इनको लाइन काट रही है एक्स ए वाली, तो यानी ये वाली, तो मैं पहले कट करवा देता हूँ, उसके बाद जो है एडजस्ट कर दूंगा डायग्राम को। सर ये ऐसा बन गया, ये एक्स ए है। अब हमें स्ट्रिप कैसे कंसीडर करनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर बड़ा मसला है, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ इस एरिया में, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, पैराबोला से सर्कल, यही चल रहा है। अगर आप इस एरिया में कंसीडर करते हो स्ट्रिप, तो इंटीग्रेशन क्या चलेगा, लिमिट एक्स की देखो, पैराबोला से x इज इक्वल्स टू ए, स्ट्रेट लाइन, यही चल रही है। और सर अगर आप यहाँ कंसीडर कर लेते हो स्ट्रिप, तो ये कैसे चलेगा, देखो सर्कल से स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो सर। तो यानी इसका 3 बारी बिहेवियर चेंज हो रहा है। सर बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है, एक तो ये जैसे ही ऐसे डालोगे टेंजेंट, बस सर यहीं बदल रहा है। इससे नीचे लेफ्ट साइड को कुछ और चल रहा है, इससे नीचे राइट साइड को कुछ और चल रहा है, और सर इससे ऊपर कुछ और चल रहा है। तो इस केस में कुल मिला के इंटीग्रेशन कितने में टूटेगा, ये इंटीग्रेशन टूटेगा सर 3 में, समझ पा रहे हो ना आप, 3 में टूटेगा। कैसे टूटेगा उसको भी सर हम देखो करते हैं ज़रा इसका जुगाड़ पानी। तो ये इक्वेशन काम का है अपने, इसको अभी क्योंकि अपन को निकालना पड़ेगा ना सर एक्स वैक्स, और इसको भी मैं नीचे लिख लेता हूँ। चलो जी इसको भी नीचे लिख लूँगा मैं, क्योंकि इस इक्वेशन का सर ज़रूरत पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन क्या है अपना, एक तो है जी y का स्क्वायर प्लस x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है पैराबोला वाला मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax। तो देखो पहले इसको लिखते हैं हम लोग, तो i इज इक्वल्स टू, मेरी हेल्प करिएगा सारे के सारे बच्चे, तो y की लिमिट क्या आ जाएगी, अब सर ये निकालना पड़ेगा। देखो ये जो है ये वाला y अपने को नहीं मालूम, तो सर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हम जानते हैं क्योंकि इसका रेडियस कितना है, a/2 है, तो सर ये भी कितना रहा होगा, a/2 ही रहा होगा भैया, रहा होगा। और ये कोऑर्डिनेट क्या है अपना, a, है। तो पहला जो लिमिट लगेगा y का, कहाँ से कहाँ लगेगा जी, 0 से a/2। इसकी बात कर रहा हूँ, x की लिमिट कहाँ जाएगी, पैराबोला से, पैराबोला से x निकालो क्या आएगा, y स्क्वायर बाय a, यही आएगा सर। इसके बाद इस सर्कल से निकालो सर x, सर ये उधर जाएगा, तो x जो है ना वो ये आ जाएगा, देखो बड़ा भयंकर सा, a स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये रूट से बाहर प्लस में a/2, समझ रहे हो सर। और यहाँ पे क्या आएगा, f(x(y) dx dy। आप कहोगे भैया क्या ही ज़रूरत थी, इसको ऐसे ही रहने देते मासूमियत भरी स्टेट में, क्यों इसका खूंखार रूप जो है बाहर ला रहे हो। चलो जी कोई बात नहीं सर, कॉन्सेप्ट सीखना है हमने तो। अब सर इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ भी y 0 से a/2 है, समझ रहे हो ना सर, मेन बात है
क्वेश्चन जितना ऐसा होगा, लॉजिकल होगा, कॉन्सेप्ट अपना उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। इसीलिए तो केसेस कर रहे हैं ये 0 से a/2 कि इन क्वेश्चंस में देखो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इंटीग्रल, बस लिमिट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है सर ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप, मेन तो लफड़ा ये लिमिट का ही रहता है इसके अंदर। तो 0 से a/2, x कैसे जाएगा, सर्कल से आपका स्ट्रेट लाइन, तो x का लिमिट लगाऊं मैं, सर्कल आएगा नीचे, यानी ये रामायण, बाप रे बाप, है ना, वो क्या बोलते हैं, अरे मोरी मैया, इतनी तगड़ी लिमिट, सर्कल से स्ट्रेट लाइन, fxy dy dx। सर अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो एक और बाकी है, ये ऊपर वाला इसको कौन लिखेगा, देखो तो ये कहाँ से जाएगा, y की लिमिट a/2 से a जाएगी। बट सर मैथमेटिक्स की ब्यूटी आप देखें, मैथमेटिक्स हर जगह फिट बैठता है, आपका फिज़िक्स हो, आपका केमिस्ट्री हो, आपका जो है जेनेटिक्स बायोटेक डिपार्टमेंट हो, आपका जो है सर इकोनॉमिक्स हो, तो एक ब्यूटी है भैया। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैथमेटिक्स से पूरा का पूरा एटम एक्सप्लेन कर दिया है, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स सर आप समझिए एकदम ऑसम चीज़ है। तो a/2 से a/2 से a। अभी देखो हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पाता मैथ्स में, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि इन चीज़ों का असल ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल है। सर ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर एक दिन मैं डिस्कशन भी करूँगा आप लोगों से, पूरी की पूरी गुफ्तगू रहेगी कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बने। एक तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है सर, वो बात अलग है, इंटरेस्ट इन द सेंस आप मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में अप्लाई कर पाओ। ठीक, तो अपना देखो सर, बातों में लग जाते हैं यार हम लोग भी। y a/2 से a, x कैसे जाएगा, पैराबोला से a जाएगा। तो पैराबोला कहाँ चला गया, अरे ये रहा पैराबोला, क्या है अपना y²/a, और यहाँ से जाएगा a, fxy dx dy। तो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो देखो मैं कह रहा था ना आपसे, अब आ रहा है ना सर अंदर से सवाल, आपसे कह रहा होगा क्यों हिला डाला ना बॉस, रह गए ना दंग, हो गए रोंगटे खड़े लिमिट देख के कैसे तोड़नी है। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये केस समझ आया होगा। अभी क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये 3 लिमिट कैसे टूटी है, समझ आया कि नहीं आया। और सर आप कमेंट में ये भी बताया करो साथ में कि मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, उससे क्या है सर फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है उससे। आप लोग जैसे जैसे बताओगे वैसे वैसे मेरा इम्प्रूवमेंट और होता रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं सर, अभी नेक्स्ट केस देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा सर, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सर पहला सवाल तो वही है कि वेरिएबल लिमिट किसकी है, आप कहेंगे जी y की है। अच्छा एक ना ऐसा देखा गया है सर, ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे तो खैर ये गिवन है कि c जो है अपना वो a से छोटा है, ठीक है आपको क्वेश्चन में गिवन है, और y की लिमिट जो है वो वेरिएबल है, हमें वही चेंज करना है इसका ऑर्डर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी कि हो सकता है सर आपकी ना हो, या सिर्फ ये मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मेरे विचार है ये, है ना, तो आपने जनरलाइज नहीं करनी है इसको। आपको लगता है तो आप सहमत हो ना, वरना रिजेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कि जितना ये लिमिट दिखने में अपने को तकलीफ देती है ना, मेंटली जो है वो थोड़ा सा फील होता है भाई यार इसको क्यों करना है सॉल्व, आगे चलते हैं। मैंने ऐसे जनरली देखा है कि वो ही क्वेश्चन आपको सर बहुत अच्छी चीज़ सिखा के जाता है, या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा देता है जो हो सकता है अगर आप इसको स्किप कर देते तो ना सीख पाते। आप बताना क्या ये बात सही है। तो सबसे पहले जो है हम देखो इसका लिमिट प्लॉट करते हैं। x क्या है सर अपना, x अपना c से लेके और x अपना a तक है, और ये गिवन है आपको पहले से कि c a से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और y देखो सर ये अब किसकी इक्वेशन है, सवाल ये है, y यहाँ से स्टार्ट है, तो सर अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। देखो ये वही वाली बात है, मरता क्या ना करता। तो भाई देखो आप लोग ऐसे बने रहोगे मेरे साथ तो सर ये मेरी गारंटी है, इसका क्वेश्चन आया आपसे ना मुझे बता देना, बशर्ते आपने वीडियो पूरी देखी हो। तो ये आ गया अपना सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर। सर इसको इधर ले आओ, y माइनस और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर।
सर बी स्क्वायर को भी ले आओ नीचे, इसने क्या ही बिगाड़ा है। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1। ओहो सर क्या कह रहे हो, इलिप्स आ गया ये तो। बताओ इलिप्स से नीचे बात ही नहीं कर रहा अगला जो है, और वाई इलिप्स से लेके सर बी तक है। बी देखो ये रहा आपकी जो है वाई एक्सिस पे जहाँ ये कट करेगा। तो इसको ज़रा हम बना लेते हैं। सर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना रहा हूँ, रीज़न बीइंग क्या है कि अपना जो एक्स है वो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ना, फर्स्ट में भी कुछ पार्ट ही अपना, ठीक है। तो पहले एलिप्स बनाते हैं, देखो तो ये ऐसे आएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है अपना, बी रहने वाला है, क्योंकि वाई पे जो है वो बी पे कट कर रहा है और एक्स को जो है वो ए पे कट कर रहा है, ऐसा ही तो कर रहा है। और आपने क्या करना है, एक्स सी और एक्स ए तो सर ये होगा, यही होगा एक्स ए, और एक वाई बी है, कहाँ चला गया रे, ओहो वाई बी ये रहा, तो ये है, और एक एक्स सी है तो कहीं यहाँ, ऐसा ही सर, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं होगा एक्स सी, यही तो बात है। अब देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पहचानना है, तो इसमें देखो y की लिमिट देख लो आप, इलिप्स से y इज इक्वल्स टू बी, इलिप्स से y इज इक्वल्स टू बी। तो मैं आपसे पूछ लूँ क्या सर, अपना ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों, x को भी देख लो, c से a के बीच में ही लेना है, और इलिप्स से स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है ये रीजन आ गया। अब स्टार्टिंग में क्या किया होगा, स्टार्टिंग में क्योंकि वेरिएबल लिमिट y की है तो हमने स्ट्रिप कंसीडर करी होगी सर ऐसे, y एक्सिस के पैरेलल, भाई तभी तो लिमिट आपकी x की c से a गई है और y की इलिप्स से स्ट्रेट लाइन गई है। हम इसको एक बार फिर बनाते हैं और उसके बाद जो है वो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे सारे के सारे लोग मेरे साथ। तो ये x और ये y, तो बनाते हैं सर इलिप्स भैया को। कहते हैं जी इलिप्स भैया क्यों इतने बेईमान हो, थोड़ा सा ऐसा बन गया है सर, काम चला लेना है ना, ड्राइंग मेरी थोड़ी ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा सर जी, माफ़ी उसके लिए। ये अपना एक्स ए, ये एक्स बी, वाई बी मतलब, ठीक है। अब कहीं तो कट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है भाई करेंगे ही। और यहाँ पे है अपना ये एक्स सी, ये एक्स ए है। हमें कैसे स्ट्रिप कंसीडर करनी है, अब इस रीजन में हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रीजन अपना ये वाला था, ध्यान रखना इंटीग्रेशन का। तो यहाँ देखो मैं अगर स्ट्रिप कंसीडर करूँ तो यहाँ पे मेरा x का लिमिट क्या जा रहा है, इलिप्स से ये स्ट्रेट लाइन, x का लिमिट क्या जा रहा है, इलिप्स से स्ट्रेट लाइन। लेकिन वहीं अगर मैं ये स्ट्रिप यहाँ कंसीडर करूँ तो सर जी ये तो स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है, इसका मतलब ये टूटेगा अपना इंटीग्रल जो है। और कहाँ से टूटेगा, क्या कह रहे हो भाई, यहाँ से टूटेगा, जय बात। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि जो इलिप्स है और ये जो अपना है ये y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ का, क्योंकि भाई हमें तो तोड़ना है ना इसने। और यहाँ पे देखो जो x है अपना वो कितना है, c है, तो इसका सर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, आप जो है इस x को c पुट कर दो किसके इक्वेशन में, इलिप्स के इक्वेशन में, तो y आ जाएगा अपना। क्या पुट करेंगे हम, x को c पुट करेंगे, तो y निकालते हैं भाई, ज़रूरी है। वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स को क्या पुट करना है, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ का, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये आ गया यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट, आ ही गया है सर अपना। तो ये वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना है, बी बाई ए अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही है। अब देखो इसको जो है अपन लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे सर, ये नीचे और ये ऊपर, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, इसके बाद जो हम आगे की रामायण देखते हैं। इसको हटा देते हैं सर, इसका तो अब ज़रूरत है ही नहीं अपने को, और इसको भी हटा देते हैं। हाँ इक्वेशन अभी सर रहने देते हैं, इनका हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, पड़ेगा ही सर। तो यहाँ पे देखो i कैसे चेंज होगा, सबसे पहले आप y का लिमिट देखें, इसमें 0 से
ये है, तो 0 से b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर x का लिमिट पैराबोला से स्ट्रेट लाइन, इलिप्स से स्ट्रेट लाइन, पता नहीं पैराबोला क्यों ध्यान आ जाता है, इलिप्स से स्ट्रेट लाइन, इलिप्स से सर x निकाल लो आप, तो मेरे हिसाब से क्या आएगा ये, मेरे हिसाब से सर ये आना चाहिए, देखो आप अगर निकालते हो तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए सर अपना। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्स ए है अपना, यही तो है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो सर जी ये अपना फंक्शन प्लस फिर y कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यानी कि इस रामायण से कहाँ जाएगा अपना b, और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब सर x की मौज हो गई, x जा रहा है c से a जा रहा है अपना, और f एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो देखो इस तरीके से जो है हमने लिमिट को चेंज कर ही दिया है। उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ आया होगा, वीडियो थोड़ा सा आज लेंथी ज़रूर होगा, बट सर जी ये मेरी गारंटी है, टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। जो केसेस हम लोग कर रहे हैं इससे आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, इतना बिल्डअप हो जाएगा, नींदों में सवाल कर दोगे आप। तो अभी सर अगला देखते हैं सर क्वेश्चन। सर जी सवाल देखें तो अब ये थोड़ा सा आसान सवाल आ गया है। इसमें क्या है, आप देखें हमें ऑर्डर चेंज करना है और इसको इवेल्युएट भी करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसकी है, आप कहेंगे कर लो बात, वही पुराना सवाल है। तो y जो है वो वेरिएबल है, ठीक है जी, y वेरिएबल है सर, लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट्स अपने को x की क्या गिवन है, तो x अपना 0 से 1 गिवन है, यही तो बात, और y अपना सर x से गिवन है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इसको सर एक बार ही बना लेते हैं यहाँ पे, इस बार क्या है सॉल्व भी करना है इंटीग्रेशन को और लिमिट चेंज करने के साथ साथ। तो सर सबसे पहले x 0 तो यही है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स, इसको ज़रा बना लो। इसको सर आप चेक करो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और इंटरसेप्ट 2,2 आ रहा है आपका, इसको चेक कर लो, इंटरसेप्ट फॉर्म है, x को इधर ले आओ, 2 को अपॉन में ले जाओ, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा सर, y को पुट कर दो आप, x 1 आ रहा होगा मेरे हिसाब से, आ रहा है सर 1,1, और 1 से ही देखो आपका एक x पास करेगा। तो सर यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या हुआ, x से 2 माइनस एक्स, x से, यही तो इक्वेशन है, ऊपर वाली जो ये लाइन है ये किसकी है, ये है 2 माइनस एक्स की, x से 2 माइनस एक्स, 0 से 1, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट y की वेरिएबल थी तो स्टार्टिंग में क्या किया होगा कि जो स्ट्रिप कंसीडर करी होगी वो कैसे कंसीडर करी होगी, y एक्सिस के पैरेलल। इसको सर एक बारी फिर से बनाते हैं, और स्ट्रिप कैसे कंसीडर करेंगे इस बारी हम, x एक्सिस के पैरेलल। इसके बाद क्या है सर, हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपके जैम और गेट में आए हुए हैं ना, वो वाले। तो यहाँ पे जो है सर इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी फिर से, और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे इतना सब देखने के बाद जैम और गेट के क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे या आसान लगे, ये भी आपने बताना है। ठीक, जो थ्योरी और जो नॉलेज अपने को चाहिए थी सर वो बिल्ड हो चुकी है अब तक इतने प्रैक्टिस के अंदर। अब हम क्या सीधा मैदान में उतरेंगे जैम और गेट के क्वेश्चंस के साथ। तो ये 1,1 है सर, हमने स्ट्रिप कैसा कंसीडर करना है, x एक्सिस के पैरेलल। आप देखो जब आप स्ट्रिप यहाँ कंसीडर करते हो तो सर यहाँ बिहेवियर कैसे है x का, 0 से y इज इक्वल्स टू एक्स की तरह, यही है बिहेवियर। और अगर आप यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो बिहेवियर कैसा है, 0 से इस वाली स्ट्रेट लाइन की तरह। तो यानी लिमिट तो सर टूटेगी, 2 में टूटेगी, और कहाँ से टूटेगी, यहाँ से टूटेगी। इसी के बाद तो चेंज हुआ है बिहेवियर। तो हम बोल दे क्या, जो अपना आय है अब किसके इक्वल आएगा, वो आएगा ये 0 से 1, y जो है आपका 0 से 1, और यहाँ पे x क्या है आपका 0 से ये वाली लाइन, तो 0 से ये वाली लाइन, और ये है x बाय वाई dx dy प्लस y 1 से 2
और x कहाँ जाएगा यहाँ पे 0 से ये वाली लाइन, x निकाल लो सर, y माइनस 2 आएगा मेरे हिसाब से, x बाय वाई dx dy। हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं I1 और इसको I2। वैसे तो सर हम इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते थे, बट क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि पहले आप चेंज करो फिर सॉल्व करो, तो सर अब क्या कर सकते हैं बताओ। I1 देखो क्या आएगा अपना 0 से 1, सर x के रिस्पेक्ट में करोगे ये x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट पुट करोगे ये आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय y। सर ये ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया, बताना है कमेंट में, समझ आ गया ना। x के रिस्पेक्ट में करोगे इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 बाहर लिख दिया, x स्क्वायर है, लिमिट पुट करोगे y स्क्वायर, तो एक y से y कैंसिल, तो यानी I1 सर कितना आ गया फिर से 1/4, करम जला देखो 1/4 ही आता ये, कैसे y बच गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, तो 2 बाहर निकाल लिया 4 आ गया, 1 से 0 है सर 1 ही आएगा। I2 को देख लेते हैं हम, I2 देखते हैं सर। I2 में देखो क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, लिमिट 1 से 2, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर सर ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y dy। क्या कहते हो सर, समझ आएगा स्टेप, बताना है भाई कमेंट में। तो I2 कितना हो जाएगा देखो आपका हाफ, और ये 1 से 2, यहाँ पे जो इसको ओपन कर लेते हैं तो y स्क्वायर डिवाइड बाय y आएगा, माइनस प्लस का क्या आएगा ये 4 आएगा, और 4/y, और माइनस का 4y आएगा तो माइनस का 4 और dy। देखो यही आएगा आपका I2 क्या हो जाएगा सर हाफ, लिमिट 1 से 2। भैया लिमिट का जो है ना ध्यान रखना, क्या होता है इसे नोट करते टाइम गलत भी हो जाती है बहुत बारी, तो 1 से 2 ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा सर 4 log y, और ये हो जाएगा 4y। तो लिमिट पुट करिएगा, देखो यहाँ पे पहले 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4/2 कितना रहता है सर जी 2 रहता है, 2 पुट करिएगा तो 4 log 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 पुट करिएगा तो -8 हो जाएगा, माइनस में 1 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और सर log 1 तो 0 होता है, तो ये तो हैप्पी बर्थडे, ये बचेगा माइनस का 4। तो I2 कितना आ गया देखो हाफ, ये हो गया भैया 2, इधर मैं इसे लिख लेता हूँ 4 log 2, और ये हो गया आपका माइनस का 6, माइनस ये कितना हो जाएगा सर माइनस का 8, और 1 जाएगा तो माइनस का 7, तो प्लस का 7/2, यही हो जाएगा। तो I2 कितना आ गया हाफ 4 log 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 में से 7 गया तो माइनस का 5/2, तो I2 कितना आ गया 2 log 2 -5/4। अब देखो सर अपना I किसके इक्वल था, I था जी I1 प्लस I2, तो I1 कितना है 1/4, इसमें आप सर 1/4 और ऐड कर दो, तो 2 log 2, इसमें 1/4 ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा क्या, देखो -1/4 ऐड करोगे तो मतलब प्लस 1/4 ऐड करना, मैं भी क्या कह रहा हूँ -1/4, प्लस 1/4 इसमें करोगे आप तो -4/4 -4/4 1, तो ये आ गया इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो सर कमेंट में बताना है आपने कि आपको समझ आया नहीं आया। अभी हम चलते हैं सर किसकी तरफ, PYQ, किसके जैम और गेट। तो इतना पढ़ने के बाद आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट में, क्या गेट और जैम के क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे या बिल्कुल लॉलीपॉप लगे इतना करने के बाद। सर सवाल देखें, ये सवाल जो है सर वो गेट एग्जाम में आया था, ईयर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, शायद से 2019 का है, बट गेट का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो कहता है आप इसको इंटीग्रेट करें। अब उसने ये नहीं लिखा कि आपने चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है, बट आप सोचो सर यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसकी गिवन है, पहले ये पहचानो, x की लिमिट गिवन है वेरिएबल, तो सर x की लिमिट गिवन है, तो सर बड़ा मसला है sin x/x। वही आप कह रहे हो जी बाई पार्ट लगा देंगे, बट सर बाई पार्ट लगाओगे कहीं बाई पार्ट आप पे ना लग जाए। तो इसमें क्या है, हम जो है इसका ऑर्डर चेंज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिमिट क्या है अपने पास, y है
0 से पाई, और x कैसा है अपने पास, y से और पाई। आप ये मान के चलो डबल इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन है तो सर 90% चांसेस है कि उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगेगा। जैम और गेट में आया है तो वो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो अपन देखें सर, इसको ज़रा प्लॉट कर लेते हैं। y 0 से y पाई है और x इज इक्वल्स टू वाई है से x इज इक्वल्स टू पाई है, तो x y ये हो गया, और x अपना पाई है, y भी पाई है, तो ये ऐसे आएगा, ये पाई है, ये भी पाई है, y 0 है तो ये है, ठीक है, ये अपना बन गया। अब पहचानना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वाई से एक्स पाई की तरफ जा रहा है, एक्स वाई से एक्स पाई की तरफ जा रहा है, यानी ये है। तो शुरू में स्ट्रिप कैसे कंसिडर करी हुई है इसके अंदर, एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एक्स की लिमिट क्या थी आपकी, वेरिएबल थी। हम लोग क्या करेंगे सर, अभी क्या है, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ तो टाइम लगा है इसको सॉल्व करने में, वरना भैया आप तो नोच खाओ इसको, अगर सीधा सॉल्व करने बैठ जाओ ना बिना एक्सप्लेन करे तो मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट से कम में सॉल्व कर दोगे आप इस इंटीग्रल को। ये पाई है, हमें सर कैसा कंसीडर करना है, अब स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो ऐसे स्ट्रिप कंसीडर करना है। तो मेरा सवाल ये है, क्या इसमें इंटीग्रेशन कहीं तोड़ना पड़ेगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं तोड़ना पड़ेगा, देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही, मतलब 0 से पाई तक आपका जो बिहेवियर है सर वो एक ही चल रहा है लिमिट का, तो बात बन गई। यानी ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा सर i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले x की लिमिट 0 से पाई, y की लिमिट 0 से x, क्या कहते हो भाई, y ऐसे ही चेंज हो रहा है 0 से x की तरह, और साइन x बाय x डिवाइड बाय x dx dy। सर पहले आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि वेरिएबल लिमिट किसकी है, y की है, तो ये सारा तो कांस्टेंट है। dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y आएगा, और लिमिट पुट करो सर क्या आएगा, x आ जाएगा, फिर क्या कहते हो सर, आ ही जाएगा। तो देखो कितने शाणे हैं ये लोग भी, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर जी साइन x में प्रॉपर्टी लगा दे क्या, 2 टाइम 0 से पाई बाय 2 वाली, इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, कौन सी है ये, 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है मैंने, समझ रहे हो ना। तो ये कितना होता है सर, 0 से 90 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ईमानदारी से बताना आपको सर कितना टाइम लगा, मेरे हिसाब से अभी मेरे को ज़्यादा लगा है, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको सर 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो देखो ये गेट में आया हुआ है सर, मुश्किल था क्या क्वेश्चन, ये मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने रावण जैसे सर केस डिस्कस कर लिए हैं, समझ रहे हो ना लॉजिक। सर ये क्वेश्चन देखिएगा, IIT जैम का है, कहता है जी आपका ये इंटीग्रल है k टाइम्स e की पावर 4 माइनस 1। तो बड़े ही मासूमियत भरा सवाल है, कहता है आप k की वैल्यू बता दें, फिल द ब्लैंक बेसिकली न्यूमेरिकल जो आते हैं ना नेट टाइप, वो क्वेश्चन था ये। तो इसमें देखो सर, अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, इसको आप t लोगे, फिर 2x आएगा, तो ये e की पावर x डिवाइड बाय x जैसा कुछ इंटीग्रल सर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर वो बड़ा जो है मसला हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, जब भी क्वेश्चन आए डबल इंटीग्रेशन का, तो कोशिश करें उसके अंदर आप ये लिमिट देखें, चेंज करनी ही पड़ेंगी आपको, तभी सॉल्व होगा वो आराम से। देखो कैसे, यहाँ पे जो है सर वेरिएबल लिमिट किसकी है, x की है, और y कहाँ से कहाँ जा रहा है सर बोलो, 0 से 1 जा रही है क्या, x कहाँ से कहाँ जा रही है सर, 2y से x जा रही है अपना 2। तो इधर इसको ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा, वेरी गुड, ये x और ये y। तो x कैसा है सर अपना, 2y से 2 है, तो इसको बना लेता हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 2y, कुछ ऐसा रहा होगा, और x इज इक्वल्स टू 2, इट मीन सर कुछ ऐसा। अगर x को आप 2 पुट कर दोगे, तो ये अगर 2 है अपना, x को 2 पुट करोगे, y क्या आएगा 1, और y कैसे है 0 से 1। अब सर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहते हो, तो यहाँ पे देखो आप x को देख लो, 2y से 2 जा रहा है, 2y से आपका x जो है वो 2 जा रहा है,
तो भैया ये एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है। आपका जो है पहले लिमिट ऐसे रहा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्यों, वेरिएबल लिमिट किसकी है, एक्स की है। इस बार आपने जो है वो क्या करना है, लिमिट्स को चेंज करना है। तो एक बारी मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, और फिर से सर बस मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझ आ पाए। तो ये जो है x 2y है, ये अपना 2 है और ये अपना 1 है। इस बारी हम स्ट्रिप कैसे कंसीडर करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ही करेंगे। तो देखो ये जो इंटीग्रल है सर ये कैसे कन्वर्ट होगा, i इज इक्वल्स टू एक्स की लिमिट 0 से 2, y की लिमिट 0 से x/2, क्या कहते हो भैया y कैसे चेंज हो रहा है, 0 से x/2 की तरह ही तो चेंज हो रहा है y। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना e की पावर x स्क्वायर dx dy। सर अब कोई मसला नहीं है, क्यों, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो dy का इंटीग्रेशन y में लिमिट पुट करोगे तो x/2 आएगा, हाफ में बाहर लिख लूँ सीधा, ये बचेगा 0 से 2 x e की पावर x स्क्वायर dx। सर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप x स्क्वायर को t ले लो, जैसे ही t लोगे dt आपको मिल रहा है, देखो तो कोई मसला नहीं है। तो लिखेंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, देन 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सर यहाँ पे जो है देखो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, तो कितना आएगा बोलो भैया, i इज इक्वल्स टू 1/4, और लिमिट कैसे चेंज होगी, 0 तो 0 है, ये 4, यहाँ क्या बचेगा e की पावर t dt। तो आंसर दिख रहा है कि आपको क्या आने वाला है, e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, तो 1/4 e की पावर 4 माइनस 1। सर कंपेयर करवा लो, क्या कहते हो, k आ गया 1/4, तो 0.25 भर दोगे नेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं। तो मेरे को बताना कमेंट में, पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसका, क्या ये क्वेश्चन सर मुश्किल था, कहीं से भी मुश्किल लगा आपको, या ऐसा लगा सर बड़ा मसला हो रहा है, लिमिटें तोड़नी पड़ रही है, कहीं ऐसा है केस, नहीं है ना, वेरी गुड। अभी सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये भी देखो अपना IIT जैम का क्वेश्चन है, कहता है जी आप इस इंटीग्रल की वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे देखो आपका जो लिमिट है वो वेरिएबल किसकी है सर, x की वेरिएबल है या y की है, आप कहेंगे जी लिमिट जो है वो x की वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। तो पहले आप जो है वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्या कह रहे हो सर, x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो सर देखो मसला वही है, आप इसको t लोगे तो ये जो है सर sin x/x वाली फॉर्म आ जाएगी आपकी, और अब वो सर बड़ी दिक्कत करती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिमिट्स को चेंज करके। कैसे, हमें पता है भैया y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से y 1 है, और x जो है अपना वो 0 से कहाँ है, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ना वाई स्क्वायर निकाल लो, वाई स्क्वायर क्या आएगा, देखो आपका 1 माइनस एक्स आएगा। सर ये क्या है, पैराबोला है, चलो एक बारी बनाते हैं इसको, फिर समझ आएगा आपको। ये x है और ये y है, अपना जो x 0 है, x 0 बोले तो ये, y 0 बोले तो ये, ठीक है सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कन्फाइंड हो गया एरिया। उसके बाद y 1 है, पहले तो देखो यहाँ पे ना इस वाली में ये तो पैराबोला है, और सर ये इधर को खुलने वाला पैराबोला है, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है आपका, है ना। और जिनको पैराबोला का सर नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी पैराबोला को। और पैराबोला का मुंह उस तरफ खुलेगा जिस तरफ स्क्वायर नहीं है, एक्स की तरफ स्क्वायर नहीं है, एक्स में मुंह खुलेगा, माइनस आगे लगा हुआ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मुंह खुलेगा। आप एक्स को 0 पुट कर दो, वाई 1 आ गया, आप y को 0 पुट कर दो, x1 आ गया। ये ऐसे, मतलब ये ऐसे खुल रहा होगा पैराबोला। अच्छा और क्या देखना है आपने, x 0 है, ठीक है, y 1 है, y 1 है तो ये है, और बस सर यही है, x 0 y 0 y 1, यही गिवन है। अब इसमें देखो एरिया या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे पहचानेंगे, x 0 से पैराबोला तक जा रहा है, x 0 से पैराबोला तक जा रहा है, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन सर ये वाला है। और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिमिट x की थी, तो स्टार्टिंग में सर स्ट्रिप कैसे कंसीडर करी गई होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। अभी जो है हम इसको कैसे कंसीडर करने वाले हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। ये हुई ना सर बात, तो ये x ये y। आप देख लो सर ये IIT के क्वेश्चन है, ये
इस टॉपिक पे, और फिर ज़रा चेक कर लेना हमने किस लेवल का कर लिया ये जो टॉपिक है। हम इस काबिल हैं कि 4 लिमिट तोड़नी पड़े तो भी तोड़ देंगे, 5 तोड़नी पड़े तोड़ देंगे, बस सवाल आ जाए हमारे सामने। तो यहाँ पे जो है ये सेम टू सेम ग्राफ। अब हम कैसे कंसीडर करेंगे अपना स्ट्रिप जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सर ये हो जाएगा देखो स्ट्रिप। तो ये जो इंटीग्रल है ये सर कैसे मॉडिफाई हो गया, अपना आई हो गया। पहले किसके लिमिट लगाएंगे, एक्स की लिमिट लगाएंगे। तो एक्स क्या है अपना 0 से 1 है, वेरी गुड, 0 से 1। और सर y की लिमिट लगाएंगे तो y 0 से पैराबोला की तरफ है, वेरी गुड, y 0 से पैराबोला की तरफ है 1 माइनस एक्स, और y साइन पाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx dy। पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, y के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, तो सर सीधा मैं 1/2 बाहर लिख लूँ, और ये 0 से 1। देखो जब y स्क्वायर आएगा लिमिट पुट करोगे तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये रामायण अपनी एज इट इज़। अब सर बात बनती हुई नज़र आ रही है, देखो अपने को कैसे। आप इस पूरे को t ले लो, इसका dt ये बैठा, तो क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे जी लेट t पाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो dt इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस एक्स dx। सर क्या कहते हो, तो इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो गया अपना, i इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, भाई 2 पहले से था और 2 पाई एक और आएगा क्योंकि यहाँ तो 1 माइनस एक्स ही है। अच्छा लिमिट कैसे चेंज होगी, 0 पुट करो तो t कितना हो गया पाई, फिर 1 पुट करो तो ये कितना हो गया आपका 0 हो गया, और यहाँ क्या आएगा अपना साइन, और इधर अपना t dt यही आएगा। अच्छा सर यहाँ पे जो है ना एक माइनस हो रहा आएगा, भूल गया मैं, ये अपना क्या है 1 माइनस एक्स है ना, तो इधर नेगेटिव आएगा एक, क्यों, क्योंकि ये तो आपने इसका डिफ्रेंसिएशन करा है, 1 माइनस एक्स का करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा। ध्यान रखना भाई ये जो है ना मसले हो जाते हैं पेपर में, ठीक। इतना आ गया। अब देखो सर यहाँ पे जो है लिमिट को उल्टा सीधा कर दें, तो 4 पाई 0 से पाई साइन टी dt। सर इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना रहता है, क्या कहते हो, कर ही लेते हैं सर, प्रॉपर्टी यूज कर ले क्या, कौन सी, 2a माइनस एक्स वाली, देखो अभी इस्तेमाल करी थी। तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 4 पाई 0 से पाई बाय 2 साइन टी dt। सर 0 से पाई बाय 2 साइन टी dt कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2 पाई। ये देखो आंसर आ गया आपका। तो मुझे ईमानदारी से बताना सर कितना टाइम लगा अपने को, स्क्रीनशॉट लो पहले तो, कितना टाइम लगा। और सर आईआईटी का क्वेश्चन है ये, पेपर में 1 मिनट तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आप उससे पहले ही नोच खाओगे इन क्वेश्चंस को, समझ रहे हो ना सर। तो सर जी एक और क्वेश्चन है, ये भी जेएम का ही है, कहता है 0 से 1 x से 1 साइन वाई स्क्वायर dx dy। तो सबसे पहले देखो सर वेरिएबल लिमिट किसका है, आप कहेंगे जी y का है, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेट करोगे तो सर इसको t लोगे तो अगेन ये साइन t डिवाइड बाई t वाली फॉर्म जो है कुछ ऐसे करके आपकी बनेगी। तो उसको सॉल्व करना सर क्या है, बड़ा ही मसला है। तो यहाँ भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, लिमिट जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो अपना y तो वेरिएबल है और x की लिमिट क्या है, x है अपना 0 से 1, और y क्या गिवन है अपने को, x से 1 गिवन है। एक बार इधर ड्रॉ कर लेते हैं, x y, x 0 से 1 है, y x बना लेता हूँ पहले मैं, ये y x ऐसे होगा अपना, y 1 है तो 1 पे कट करेगा और x भी 1 है, ये है अपना। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन x से 1 पे जा रहा है, x से 1 पे जा रहा है y, तो ये है। तो शुरू में हमने कैसे स्ट्रिप कंसीडर करी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, क्यों, क्योंकि देख लो आप लिमिट वेरिएबल किसकी है, y की ही है आपकी, x की थोड़ी है। अब सर आ जाओ इसको ज़रा करते हैं चेंज, तो इधर x इधर y, और खेलना स्टार्ट करें सर गेम इनके साथ। तो ये ऐसा था ग्राफ, और यहाँ पे देखो इस बार हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे स्ट्रिप को, पैरेलल टू x एक्सिस, वेरी गुड। अभी तो मार्कर जो है उछल जाता भाई साहब, पलटी खा जाता।
ये 0 है भैया, ये 1 है, ये भी 1 है। तो मेरी हेल्प करिएगा आप लोग, ये इंटीग्रल देखो कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अभी, y की लिमिट, तो y क्या है 0 से 1 है। और सर x कैसे है, 0 से y की तरह है क्या, चेक कर लो आप लोग। ये क्या हो गया अपना साइन y स्क्वायर dx dy। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, आप इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो सर dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट क्या है, तो ये आ जाएगा अपना 0 से 1 y साइन y स्क्वायर और dy। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y स्क्वायर को खुशी खुशी t लेट कर लेंगे। सर अब कोई दिक्कत नहीं है, 2y dy dt। तो ये आ गया। जैसे ये आएगा देखो आपका इंटीग्रल कैसे मॉडिफाई होगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा सर हाफ, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, y dy तो ये हो जाएगा साइन t dt, हाफ साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, अरे रे 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 1 मिनट, माइनस कॉस टी 0 से 1। तो सर ये कितना आ गया, हाफ माइनस कॉस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कॉस 0 कितना रहता है सर, 1 रहता है क्या, तो हाफ, ये आ गया 1 माइनस कॉस 1। तो सर ये इस इंटीग्रल की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। देखो ये भी अपना जैम से था, स्क्रीनशॉट लो इसका, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे। जब इतना देख ही लिया है तो सर एक क्वेश्चन और आया हुआ है जैम में, वो भी देख लेते हैं, उसके साथ भेदभाव क्यों करना, कम से कम ये तो रहेगा कि अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो ना सर, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आप लोग जिद कर रहे हो तो सर लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। सर जी इस टॉपिक का लास्ट सवाल देखो अपना, कहता है इसकी वैल्यू बता दो, दम है तो बताओ, इतनी देर से वैल्यू ही तो बता ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसकी है भैया, आप क्या कह रहे हो, y की है। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के। बट सर बड़ा मसला है, क्यों, देखो वही समस्या है, साइन y डिवाइड बाय y वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे जो है अपनी लिमिट। तो x कहाँ से कहाँ है, x 0 से x पाई है, और y 0 से y जो है अपना वो x है। तो यहाँ पे जो है सर बनाते हैं इसको y x। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, x 0 है अपना, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x बना ले पहले। तो ये ऐसा ही कुछ बनेगा, है ना, ये पाई है अपना, ये y पाई है, और जो है x जो है अपना वो पाई है। जब x पाई होगा तो y भी पाई हो गया, ऑब्वियस सी बात है। और y इज इक्वल्स टू x है अपना, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, पाई कोमा पाई, और ये y इज इक्वल्स टू x अपना इक्वेशन है, ठीक है। तो 0 से था y अपना, मतलब यहाँ से yx ये है, ठीक है। तो ये तो बस मैंने ऐसे बना लिया है, ये सर ना बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है अपने को ना, x पाई ज़रूर गिवन है। अब सर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, y 0 से yx की तरफ जाना है, y 0 से yx की तरफ, यानी ये है। तो स्टार्टिंग में स्ट्रिप कैसे कंसिडर की गई होगी अपनी, पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ही करी होगी सर, तभी तो y वेरिएबल है अपना। अब हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे स्ट्रिप को, देखो इधर x है इधर y है। अच्छा सर अपना ये लास्ट सवाल ही है। तो देखो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आपको सर समझ आया है, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आप जो है सर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो सर एक तरीके से वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन की तरह काम करता है। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों सर, देखो जो बाकी जगह पे पेड कंटेंट है, अपनी जगह पे फ्री है। आपने देख लिए होंगे कैसे कैसे केसेस जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। तो अगर कहीं और वो मिल जाए केसेस करे हुए तो मेरे को बताइएगा आप ज़रूर, ठीक सर। तो यही कहना चाहूँगा मैं तो। और अगर चैनल पे नए हो तो सर सब्सक्राइब कर लो, कुछ रुपया थोड़ी लगता है। बाकी यूपीएससी 2022 अपना टारगेट है, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, और इसकी तैयारी करते करते जैम और गेट की फ्री में हो जाएगी, वो बाय प्रोडक्ट है इसका। तो देखो अब ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट होगा सर, तो ये तो क्या जाएगा अपना y की लिमिट देखो क्या जाएगी 0 से पाई, और सर x की लिमिट क्या जाएगी अपनी x हो जाएगा y से पाई, यही हो जाएगा सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन y डिवाइड बाय पाई माइनस y dy dx। सर पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे अब आप, x के रिस्पेक्ट में, तो dx का इंटीग्रेशन x, और जब लिमिट पुट करूंगा मैं 0 से पाई
तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया है ना सही, तो सर क्वेश्चन होने में मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाई माइनस वाई से पाई माइनस वाई कैंसल। साइन वाई का इंटीग्रेशन सर जी, पहले लिमिट वो यहाँ तोड़ लें इसको, 0 से पाई बाय 2, 2a वाली प्रॉपर्टी, और साइन वाई है ना सर, टी वाई, तो ये 2 0 से पाई बाय 2 माइनस कॉस वाई, वैसे तो 1 होता है इसका आंसर, कर लेते हैं सर, अब क्या करें, टाइम तो पास करना ही है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 2 0, और माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाय 2 1। तो जी आंसर कितना आ गया इस सवाल का सर जी 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं सर आज मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ टॉपिक आपको समझ आया होगा, सारे मसले आपको बिल्कुल जो है वो हल हो गए होंगे। मैं ऐसा मान लूँ क्या, कमेंट में बताना कि अब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सर नोच खाओगे उसको, मान लूँ ऐसा? चलो जी बहुत बढ़िया। तो टाइम देने के लिए शुक्रिया सर आप लोगों का, मेरी तरफ से इतना ही था। देखो मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।